हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए और बी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हैं वो गिवन है, देन वेरीफाई, हमने ये वेरीफाई करना है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हमने ए बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स लेंगे और इसका इनवर्स लेंगे, दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। सबसे पहले ए बी इसका प्रोडक्ट, ये सबसे पहले ए मैट्रिक्स, उसके बाद ये बी मैट्रिक्स, इनकी प्रोडक्ट लेनी है हमने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये माइनस का 16, ये 0, ये माइनस का 8 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 4 हो जाएगा, 4 और ये 2 इंटू 1 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस ये 2 इंटू 1 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16, ये और माइनस का 8, ये 6 और ये 4। ये हमारा ए बी आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गई ए बी की। अब हम इसका ये इन दोनों के इन्वर्स फाइंड करेंगे अलग-अलग। उसके लिए हमें ए इन्वर्स के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए किस किस की, एक इसके एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए हमें चाहिए और उसका मॉड चाहिए, ये हमें चाहिए। सबसे पहले हम उसका मॉड डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये 8, ये 0, ये हमारे पास इसका आंसर 8 आ जाएगा। ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, और उनका साइन चेंज किया तो हमारे पास ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट करते हैं इन्वर्स में, इन्वर्स के फार्मूले में, तो हमारे पास उसका इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, ये जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया है उसे हमने डिवाइड करना है उसके डिटर्मिनेंट पर। ये हमारे एडजॉइंट की वैल्यू और डिवाइडेड बाय उसका जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया वो वैल्यू पुट की। अब हम इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये मैंने डिवाइड कर दिया। ए इन्वर्स हमारे पास आ गया 1/4, 0, 1/8 और 1/2। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब सेम इसी तरह हम बी इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। बी इन्वर्स के लिए भी हमें सेम वही एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट करना है तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए। हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये माइनस का 4, ये माइनस और प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये 0 नहीं है तो इसके लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स की जो हमने जगह चेंज करनी है, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की हमने चेंज करनी है, सिंबल्स हमने चेंज करने हैं।
हमारे पास बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, उसका एडजॉइंट और डिवाइडेड बाय उसके जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया उस पर। ये एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका मॉड माइनस का 2, जब हम इस पर डिवाइड करेंगे ये 2 ओवर, ये उस पर आ जाएगा 1/2, और ये इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे। ये हमारे पास आ गया बी का इनवर्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्वेश्चन की, जो मैं स्टेटमेंट की मैंने उसकी, वो क्या है, ए बी होल इनवर्स। इसका इनवर्स हमने फाइंड किया, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और ए बी की का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ये जो हमने फाइंड किया ए बी, इसका इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 × 4 माइनस जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ गया माइनस का 64, ये माइनस माइनस प्लस 48। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस का हमारे पास 16 आ जाएगा। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे इसके एडजॉइंट पर। एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे इनकी जो डायगोनल एलिमेंट्स जगह चेंज करके और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सिंबल्स चेंज करके। ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है, इनकी जगह चेंज, इनके सिंबल चेंज। अब हम इसे इन्वर्स के जो हमारे पास फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये होल इन्वर्स एडजॉइंट डिवाइड कर दे उसके मॉड पर या डिटर्मिनेंट पर, डिवाइडेड बाय माइनस का 16, डिवाइड कर दें ये 2, ये 1/2, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 3/8 और ये 1 आ जाएगा। ये हमारा ए बी का इन्वर्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, हम इन दोनों ए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, तो वो हम उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, ये हम यहाँ पुट करेंगे और साथ जो हमारे पास ए इन्वर्स है उसकी भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा ये ए इन्वर्स। अब हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये इसे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ये माइनस, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिक्वायर आंसर है वो आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है तो इसका हमारे पास जो आंसर है प्लस माइनस माइनस करने के बाद
वो हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारी, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई इसकी वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कहेंगे। ये हमने प्रूव करना था।